हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसका विषय है हिंदी से संबंधित प्रथम। ये विषय ठीक वैसे ही है जैसे आप सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि भारत में प्रथम या फिर विश्व में प्रथम। तो हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कई ऐसे प्रश्न आए थे जो कि हिंदी से संबंधित प्रथम पैटर्न पर आधारित थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण लेक्चर तैयार किया जाए। अगर इसमें से कुछ सवाल आ जाते हैं परीक्षा में तो आप सभी का भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप सभी को एक मदद मिल सकती है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आप अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि हिंदी से संबंधित प्रथम क्या है। पहला जो टॉपिक है कि हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी साहित्य का आरंभ कुछ विद्वान चंद्रबरदाई यानी कि पृथ्वीराज रासो से मानते हैं, तो कुछ विद्वान शालिभद्र सूरी जिनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है उससे मानते हैं, तो कुछ विद्वान सराहपा से मानते हैं जिनकी रचना दोहा कोश है, तो कुछ विद्वानों ने गोरखनाथ और स्वयंभू से माना है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो उन तमाम विद्वानों का नाम आप जानते होंगे, और जैसे ही मैंने चंद्रबरदाई, शालिभद्र सूरी, गोरखनाथ, स्वयंभू और सराहपा का नाम लिया तो आपके दिमाग में उन विद्वानों का नाम भी छप गया होगा, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे पढ़ाने की शैली से आप परिचित हो गए होंगे। तो गूगल की तरह तमाम उन सूचनाओं को एकत्रित करके रख लिए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी का प्रथम कवि किसको किसको माना गया है। अगर विद्वानों की बात करें तो राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध साहित्य के रचयिता सरहप्पा को माना है, जिनका जन्मकाल 8वीं शती माना जाता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान मूलतः मुल्तान के निवासी और जाति के जुलाहे थे। इनका समय 1010 ईस्वी माना जाता है। इनकी आरंभिक कविताएं अपभ्रंश में है, जिसका उल्लेख संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक में मिलता है। अगले पॉइंट पर बात करें तो वो है कि हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो कोलकाता विश्वविद्यालय, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज वहीं से संबंधित था, वहाँ पर सबसे पहले हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई थी। यानी कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्तमान समय में हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि हिंदी की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी तो वो था कोलकाता विश्वविद्यालय, फोर्ट विलियम कॉलेज वहाँ से जुड़ा हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली बार हिंदी में एमए की पढ़ाई कहाँ पर शुरू हुई थी और किसने की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय में कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने सन 1919 में शुरू करवाई थी एमए की पढ़ाई। हिंदी में प्रथम डिलीट किसने पाया था, तो इसका जो सही जवाब है कि डिलीट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल सन 1939 में बाबू श्याम सुंदर दास के निर्देशन में अंग्रेजी में लिखे उनके शोध प्रबंध द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि प्रदान की थी। ये वही पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं जिन्होंने कि गोरखवाणी का संपादन किया है, और ये माना जाता है कि हिंदी में सबसे पहले पीएचडी करने का श्रेय पीताम्बर दत्त बर्थवाल को जाता है। और वो किसके अंडर में किए थे, ये आप नाम देख रहे होंगे, श्याम सुंदर दास के अंडर में। आगे बात करें तो हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति कौन सी रही है, तो उसका नाम है फादर कामिल बुल्के, जिनकी रचना का नाम है, जिनके शोध का नाम है राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फादर कामिल बुल्के ने शोध किया था राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो कि 1949 ईस्वी में हुआ था। और ये बड़े गर्व की बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भारतीय ने हिंदी माध्यम में नहीं इसको प्रस्तुत किया, बल्कि एक विदेशी ने, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी माध्यम में हिंदी की प्रथम शोध कृति प्रस्तुत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी किसी विदेशी ने ही सबसे पहले लिखा था, और जैसे ही मैं विदेशी का नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में तुरंत गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ छप गया होगा, उसका नाम भी छप गया होगा, और कब प्रकाशित हुआ था, कितने खंडों में है, किस भाषा में, ये सब भी आगे होंगे। तो ये तो रहा पीएचडी के बारे में बातचीत। हिंदी के प्रथम एमए जो विद्यार्थी थे करने वाले थे नलिनी मोहन सान्याल, जो कि बांग्ला भाषी थे। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि नलिनी मोहन सान्याल हिंदी पट्टी के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो बांग्ला भाषी थे। उन्होंने सबसे पहले एमए किया था। अगर बात करें विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में लिखने वाले प्रथम विद्यार्थी कौन थे, अगर साइंस की बात करें, और साइंस में भी आमतौर पर आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जितनी भी चीज़ें होती हैं लिखी रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदी में लिखने वाले प्रथम विद्यार्थी का नाम है मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी, जो कि कभी भारत के मानव संसाधन मंत्रालय में मंत्री भी हुआ करते थे, उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्र में। तो ध्यान में रखिए कि मुरली मनोहर जोशी ने सबसे पहले हिंदी में शोध प्रबंध लिखा था,
जो कि साइंस वर्ग के विद्यार्थी थे। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अपना शोध प्रथम लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे वेद प्रताप वैदिक। आप जब अखबार पढ़ते होंगे तो वेद प्रताप वैदिक का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने IR में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी कहा जाता है अंग्रेजी में, अगर आप JNU में पढ़ रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, तो इसका एक अलग से संस्थान ही है। उस संस्थान से जुड़े हुए हिंदी में पहला शोध प्रबंध लिखने का श्रेय वेद प्रताप वैदिक को जाता है। आगे बात करें, हिंदी में बीटेक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्यार्थी थे श्याम रुद्र पाठक, जो कि 1985 में उन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने बीटेक, जबकि बीटेक का नाम आता है तो तुरंत अंग्रेजी की बात आती है, लेकिन श्याम रुद्र पाठक जिन्होंने अपने जिद के आगे हिंदी में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जो बाद में इतिहास बन गया। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD की पढ़ाई की और शोध प्रबंध पहली बार हिंदी में प्रस्तुत करने वाले जो विद्यार्थी थे उनका नाम था डॉक्टर मुनीश्वर गुप्त, जिन्होंने कि 1987 ईस्वी में ये काम किया था। हिंदी माध्यम में LLM उत्तीर्ण करने वाले देश का प्रथम विद्यार्थी जो थे वो थे चंद्रशेखर उपाध्याय। तो आप देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आगे कदम बढ़ाया और उसमें इतिहास रचने का काम किया, और उन नामों से आप परिचित हो रहे होंगे। अभी आप धैर्य बनाकर रखिए, आगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं। प्रबंधन क्षेत्र में हिंदी माध्यम से प्रथम शोध प्रबंध के लेखक थे भानु प्रताप सिंह, जो कि पत्रकार हुए। इनका विषय था उत्तर प्रदेश प्रशासन में मानव संसाधन की उन्नत प्रवृत्तियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो कि आगरा मंडल के संदर्भ में था। अगर बात करें हिंदी का पहला इंजीनियर कवि कौन था, तो वो थे मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। अगर जब तारसप्तक आप पढ़ेंगे तो इसमें मदन वात्स्यायन का नाम आता है। तो वो थे हिंदी के पहले इंजीनियर जो कि कविता लिखने की कोशिश किए थे। हिंदी में निर्णय देने वाले पहले न्यायाधीश। आमतौर पर जब अदालतों की बात होती है तो तुरंत हमारे जेहन में अंग्रेजी की लिपियां घूमने लगती हैं, शब्द घूमने लगते हैं, लेकिन हिंदी में पहली बार निर्णय देने वाले न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदी के प्रथम वक्ता थे नारायण प्रसाद सिंह, जो कि सारण दरभंगा से जुड़े हुए थे। सन 1926 ईस्वी में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदी में पहली बार अपना वक्तव्य दिया था। ये गर्व की बात है कि ये मेरी इस समय कर्मभूमि भी है, सारण छपरा, जो कि बिहार में पड़ता है। अगले बात करें तो लोकसभा में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किया था सीकर से राम राज्य परिषद के सांसद NL शर्मा। उन्होंने पहली लोकसभा की बैठक के प्रथम सत्र के दूसरे दिन 15 मई सन 1952 को हिंदी में संबोधन किया था। एक बार नाम फिर से देख लीजिए कि उनका नाम था, सीकर के पार्षद परिषद थे सांसद NL शर्मा, जिन्होंने कि लोकसभा में पहली बार हिंदी में बोलने की कोशिश की थी। आपने इसको GS में पढ़ा होगा, जिस फैक्ट पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हिंदी में UNO में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम राजनयिक थे तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, आप जानते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम ग्रंथ पौमचर्यु स्वयंभू द्वारा लिखा गया है। जैसे हिंदी साहित्य में प्रथम कवि को लेकर विवाद है, वैसे ही हिंदी की प्रथम रचना को लेकर भी विवाद रहा है। तो आप देख रहे हैं कि महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और प्रथम ग्रंथ है पौमचर्यु। ये महाकाव्य और ग्रंथ, इन दोनों को अलग अलग करके आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करें हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था, उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित किया गया था और यह मंगलवार को प्रकाशित होता था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ये सब फैक्चुअल चीज़ें आपके दिमाग में मेरे लेक्चर के साथ तुरंत छपती जा रही होंगी, क्योंकि ये मैं मानकर चलता हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे छात्र हैं और जुड़ने वाले हैं जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से मैं भरी हुई गर्मी में भी इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे फैक्ट्स से परिचित कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको किसी भी एंगल से दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया हिंदी का पहला समाचार पत्र के बारे में। अगर बात करें हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो कि समाचार सुधा वर्षण था, कोलकाता से ये भी प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन, जो कि 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका पर्यावरण डाइजेस्ट नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक थे डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट है
कि हिंदी आंदोलन हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो बिहार प्रदेश में सन 1835 ईस्वी में हिंदी आंदोलन शुरू हुआ था। ये वही 1835 ईस्वी है जब लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी और उसके विरोध में हिंदी आंदोलन करने वाला सबसे पहला अगर कोई राज्य था तो बिहार था। इस अनवरत प्रयास के फलस्वरूप 1875 ईस्वी में बिहार में कचहरियों और स्कूलों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई। हालांकि आज वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय है और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मैं इसको कह सकता हूँ। हालांकि इसमें सुधार करने की ज़रूरत लगातार है और लोग जुड़े हुए भी हैं। आगे पॉइंट पर बात करते हैं। तो समीक्षा मूलक हिंदी का प्रथम मासिक पत्र जो था उसका नाम है साहित्य संदेश। ये वही साहित्य संदेश है जिसके संपादक हैं गुलाब राय, जो कि आगरा से सन 1936 से 1942 तक प्रकाशित हुआ था। यानी कि साहित्य संदेश एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें समीक्षा मूलक हिंदी आलोचनात्मक लेख इसमें छपा करते थे और ये प्रथम मासिक पत्र था, यानी कि पत्रिका थी। आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम आत्मचरित यानी कि आत्मकथा अर्धकथानक, जिसके लेखक हैं जैन कवि बनारसी दास, जो कि विक्रम संवत 1643 से 1700 के बीच में माना जाता है। बात करते हैं, वो समय आ गया है जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें एक सवाल आया हुआ था कि हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है, तो हिंदी शब्द सागर, और यही मुझे प्रेरित किया कि इस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण। यहाँ पर माइनर आप सभी को ध्यान में रखने की बात है कि प्रथम व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया था। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश जो कि प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था हिंदी शब्द सागर। हिंदी का प्रथम विश्वकोश जिसका नाम है हिंदी विश्वकोश। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता जिसका नाम है स्वप्न, जिसके लेखक थे महेश नारायण। तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि महेश नारायण को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, और ये मतभेद लगातार बना हुआ है। फिर भी कुछ कहानियों के तौर पर नाम लिया जा सकता है, जिसमें इंसाल खां की रानी केतकी कहानी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली सन 1907 में प्रकाशित हुआ था, इत्यादि कहानियाँ हिंदी की पहली कहानी के दौर में आती हैं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उसमें 7 कहानियाँ इस दौर में शामिल हैं। लेकिन सामान्य रूप से इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। अगर हिंदी का प्रथम उपन्यास पर बातचीत करें तो ये भी उसी तरीके से विवादित रहा है। देवरानी जेठानी की कहानी को भी माना जाता है। श्रद्धाराम फिलौरी की भाग्यवती को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सर्वमान्य तरीके से श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प जिसका नाम है आश्चर्य वृत्तांत, जिसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष जिसके लेखक थे गोपाल चंद्र सन 1841 ईस्वी में, और माना जाता है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। हिंदी का प्रथम काव्य नाटक एक घूंट जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था सन 1915 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है, जिनको मिला था हिम तरंगड़ी के लिए सन 1955 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। सन 1968 ईस्वी में चितंबरा के लिए इनको दिया गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास आमतौर पर माना जाता है इस्तवार दलाल लिलित्तर ऐंदुई हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक थे गारसद तासी। तो ये इतिहास ग्रंथ की तरह है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें कि भक्तमाल का नाम दिया जा सकता है। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से गारसद तासी का नाम ही तार्किक है। हिंदी में प्रथम जीवनी की बात करें तो भक्तमाल का नाम लिया जा सकता है, जो कि 1585 ईस्वी में लिखी गई थी नाभादास द्वारा। हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता के रूप में माने जाते हैं शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो आप देख रहे हैं माइनर अंतर है शीर्षकों में, तो वही यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इससे जुड़ी जितनी भी तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में छप गई होंगी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, हिंदी साहित्य का विकास के नाम में आया, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से छपा हुआ था, और जितनी भी तमाम जानकारियाँ हैं। आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम चलचित्र जिसको कि फिल्म कहा जाता है सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी की पहली बोलती फिल्म जिसका नाम है आलम आरा। देवनागरी
देवनागरी के प्रथम प्रचारक के नाम पर आता है गौरी दत्त का नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अगर कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन थे, गौरी दत्त। आगे चलकर सन 1949 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ये संविधान में मान्यता मिली कि हिंदी राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी हो। अगर गौरी दत्त इस तरीके से नहीं प्रयास करते तो मुश्किलें और बड़ी होती। आगे बात करते हैं हिंदी की प्रथम अंतर्जाल पत्रिका जिसका नाम है भारत दर्शन, जो कि न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती है। हिंदी का प्रथम चिट्ठा यानी कि ब्लॉग लिखने का प्रयास सन 2002 में किया गया था। विनय और आलोक ने किया था, जो कि अंग्रेजी में लिखे जाते थे। बाद में ये सब हिंदी में लिखे, जिसका कि कुछ शीर्षक रहा है 9-2-11, जो अब बंगलौर के निवासी आलोक का चिट्ठा है। हिंदी का प्रथम चिट्ठा संकलक किया गया चिट्ठा विश्व के नाम से, जिसका आरंभ सन 2004 में हुआ था। अंतर्जाल पर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है हिंदी मिलाप। अंतर्जाल इंटरनेट का हिंदी अनुवाद है, इसको आप लेकर बहुत चिंतित मत होइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी की बात की जा रही है तो यहाँ पर इंटरनेट का भी हिंदी कर दिया गया है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था इंटरनेट पर हिंदी मिलाप। हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम को जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत लिखने का श्रेय जाता है गिरिधर शर्मा नवरत्न को। हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्रीय ग्रंथ लिखा था संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार लिखने का श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है, जिनका समय है 1860 से 1928 के बीच में। हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका लिखने का श्रेय जाता है 1913 ईस्वी में प्रकाशित विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा सबसे पहले लिखा गया था। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति था चार्ल्स विकलिंग। यानी आप देख रहे हैं कि हिंदी में भी कई विदेशी व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नागरी टाइपों का निर्माण करने का सबसे पहले श्रेय जाता है चार्ल्स विल्किंस को। सबसे पहले टाइपिंग आधारित देवनागरी प्रिंटिंग 1796 ईस्वी में गिलक्राइस्ट के द्वारा लिखी गई थी ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली के गद्य की प्रथम पुस्तक की बात करें तो नाम आता है लल्लू लाल जी की प्रेम सागर, जो कि हिंदी में भागवत का 10वां स्कंध पर आधारित है। हिंदी गद्य साहित्य का सूत्रपात करने वाले 4 महानुभाव कहे जाते हैं, जिसमें मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र का नाम आता है। ये चारों संवत 1860 के आसपास में वर्तमान थे और इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। आगे बात करते हैं हिंदी के वैज्ञानिक शब्दावली के बारे में। तो सन 1810 ईस्वी में लल्लू लाल जी द्वारा संग्रहित करीब 3500 शब्दों की सूची, जिसमें हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली को फारसी और अंग्रेजी प्रतिरूपों के साथ प्रस्तुत किया था। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली बनाने का प्रयास किया था लल्लू लाल ने। उसमें 3500 3500 3500 शब्दों को इकट्ठा किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। अगर बात करें हिंदी की प्रथम विज्ञान विषयक पुस्तक का, तो सन 1847 में स्कूल बुक्स सोसाइटी आगरा ने रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर का प्रकाशन किया था। एशिया का जागरण विषय पर हिंदी कविता सन 1901 ईस्वी में राधाकृष्ण मित्र ने हिंदी में एशिया के जागरण पर एक कविता लिखी। शायद वह किसी भी भाषा में एशिया के जागरण की कल्पना पर पहली कविता होगी। आगे बात करें तो हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ लिखा मान कुतूहल ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा लिखा गया सन 15वीं शती में। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा काशी में अपनी लेखमाला संबत 1974 से संबत 1976 विक्रमी के बीच किया, जो कि संबत 1977 यानी कि 1920 में पहली बार सभा से पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण और नागरी प्रचारणी सभा को ध्यान में रखना है, और प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। आगे बात करें तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में चर्चा किया जा चुका है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया था 1914 ईस्वी में। और तमाम फैक्चुअल जानकारियां आपके दिमाग में तुरंत छप रही होंगी, केवल मुझे संकेत करना रहता है। आगे बात करें खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्ण की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा लिखी गई है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार की बात करें तो विद्यापति का नाम लिया जाता है। वैसे आप फिल्मी गानों को सुनते होंगे तो तमाम गीतकारों का नाम लिया जाता है, लेकिन हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे विद्यापति, मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, जिनका की उपनाम है। आगे बात करते हैं हिंदी की आदि कवित्री माने शुरू की कवित्री हैं मीराबाई। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका की बात करें तो बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। हिंदी के प्रथम कोशकार शब्द कोशकार का नाम अगर लिया जाए तो अमीर खुसरो खालिक बारी द्विभाषी फारसी हिंदवी कोश के नाम से जाना जाता है। हिंदी माध्यम से सर्वप्रथम संपूर्ण शिक्षा देने वाली
देश की पहली संस्था थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो ये फैक्चुअल जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लग रही होंगी। आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के नाम से जाना जाता है। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना लिखी गई थी श्रृंगार रस मंडन गोसाई विट्ठलनाथ, जिनके की अष्टछाप में 4 शिष्य शामिल रहे हैं, और तमाम फैक्चुअल जानकारियाँ आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमने कोशिश किया था कि हिंदी से संबंधित प्रथम घटना पहली बार कहाँ कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, किसने किया था, ठीक वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, उसी आधार पर हमने यहाँ पर लेक्चर आप सभी को प्रस्तुत किया, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।